नमस्कार दोस्तों सन 2020 धीरे धीरे अपना बस्ता समेट रहा है और जाने की तैयारी में है और जाते जाते बता रहा है कि अगला साल यानी 2021 जो है वो अपनी दस्तकें बिछा चुका है। भाई तैयार हो जाओ। मित्रों, एक वक्त था जब हम लोग देर तक जागते थे और जब तक नया साल 12 बजे रात के जब तक नए साल की घंटी नहीं बज जाती या नया साल की शुरुआत नहीं हो जाती तब तक हम लोग खूब जाग कर जाते हुए साल को विदा कहते थे और नए साल की आमद के लिए ढेरों जश्न मनाते थे। लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब तो वही बात की मजाज लखनवी वाली जो नज़्म है वो अब याद आती है कि शहर की रात और मैं नाशाद व नाकारा फिरूं, कि जगमगाती जागती सड़कों पे आवारा फिरूं, ऐ गमे दिल क्या करूं, वह वहशते दिल क्या करूं, जी में आता है ये मुर्दा चांद तारे नोच लूं, इस किनारे नोच लूं और उस किनारे नोच लूं। कहने का मतलब ये है कि वो रातें, वो लम्हे जो हमारे लिए बहुत कीमती हुआ करते थे, इनकी इंतज़ार करते थे हम लोग, अब उनकी इंतज़ार नहीं होती मित्रों। और सबसे बड़ा जो ख़तरा जिसकी ओर मैं आपका संकेत दिलाना चाहता हूँ कि अब पिछले दिनों एक पत्रिका में मुझे एक प्रसिद्ध लेखक हैं जयप्रकाश चौकसी, उनका एक लेख पढ़ने को मिला। उस लेख में कुछ संकेत ऐसे थे जिन्होंने मुझे हिलाकर रख दिया और वो संकेत थे कि रोबो मशीनें चार्ज हो रही हैं और ऊर्जा आदमी से ले रही हैं। आप अंदाज़ा लगाइए इस सिचुएशन का कि माना यह जाता है कि मानव में अपरिमित ऊर्जा है और उस ऊर्जा से रोबो मशीनें जो हैं, रोबो मानव जो बना हुआ है उसको चार्ज किया जा रहा है और इसके बरक्स से एक स्थिति दूसरी भी है, साथ साथ पैरेलल चल रही है। वो ये चल रही है कि जो रोबो मानव है वो संवेदनशीलता भी साथ साथ ले रहा है आदमी की, और वो भावुक और भावनात्मक स्तर पर भी बड़ा प्रबल हो रहा है और वो पूरी तरह से संवेदनशील बनता जा रहा है। अब आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए। मैं आपके सामने एक तस्वीर पेश कर रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जिसको आपके जहन में उतारिए इस बात को कि आने वाले वक्त में आप कल्पना कीजिए कि मानव निर्मित जो रोबो है वो तो संवेदनशील हो गया और उससे चार्ज होकर, उससे ऊर्जा लेकर जो आदमी है वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो बैठा और वो मशीनी सा बन गया, मैकेनिज़्म सा उसमें आ गया। मैकेनिज़्म वाली बात हम आप देखते हैं कि अब संवेदनशीलता धीरे धीरे गायब हो रही है इंसानों से। ये तो आप देख चुके हैं। अब ये रोबो के पास जा रही है चार्ज की शक्ल में या नहीं, ये फैसला आने वाले वक्त में हो जाएगा। बहरहाल ये ज़रूर है कि भावना से विहीन मनुष्य अब हमें आसपास दिखाई देने लगे हैं और मशीनी मानव में भावनाएं जो हैं बढ़ती जा रही हैं। और इनका जो संकेत देने के लिए मैं आपको एक पिक्चर का हवाला देता हूँ। एक फ़िल्म है बाइसेंटेनियल मैन, कभी मौका मिले तो यूट्यूब पे या कहीं भी देख लीजिएगा। अब उस फिल्म में एक रोबो को एक औरत से इश्क हो जाता है। आप सिचुएशन समझने के लिए आपको मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा कि एक रोबो को एक स्त्री से, एक मानवीय स्त्री से प्रेम हो जाता है और वह अपने शादी के लिए, उस औरत से शादी के लिए वो चर्च में भी एप्लीकेशन लगाता है। इस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ। और अदालत में भी एक एप्लीकेशन लगाता है कि मुझे हक है क्योंकि मैं संवेदनशील हो चुका हूँ और एक स्त्री से मुझे अच्छी लगी है, मेरी पसंद की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब ये दोनों संस्थाएं, चर्च भी बड़ा असमंजस में है कि क्या किया जाए। हर तौर तरीके पर, हर शैली में वो प्रार्थनाएं बिल्कुल ठीक पाई जाती हैं, उनमें कहीं को खामी नहीं है जिसके आधार पर उनको रद्द किया जाए। अदालतें भी इस बारे में दुविधा में हैं कि क्या किया जाए। अब ये मामला चलता है बरसों तक
आखिर जो सुप्रीम अदालत है, सबसे बड़ी जो अदालत है, वो ये फैसला देती है कि विवाह का जो आधार है वो प्रेम होता है। बिना प्रेम के विवाह में कोई बात जो है, अब वो पुरानी बातें नहीं रही कि जब प्रेम की बात ना हो और विवाह हो जाएं और उसके बाद लोग अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे मशीनों की तरह से। अब ये है कि विधि पूर्वक विवाह होता है और विवाह के बाद भी होता है प्रेम, और विवाह से पहले भी प्रेम की बातें चलती हैं। इसका आधार जो है वो प्रेम है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, उनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसके आधार पर वो ये सिद्ध कर सके ये रोबो और स्त्री के बीच में प्रेम नहीं है। आखिर में सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त देनी पड़ती है इस बात की कि ठीक है, रोबो अगर चाहे तो वो शादी कर सकता है, लेकिन शर्त एक ही है कि औरत की रजामंदी हो। ज़बरदस्ती कोई चीज़ लादी नहीं जा सकती। अब ये सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई में बड़ा लंबा वक्त ले लेता है, और होता क्या है कि जब सुनवाई में फ़ैसला उसके हक़ में आता है तब रोबो की एक्सपायरी डेट आ चुकी होती है। मशीन है, उसकी एक एक्सपायरी डेट भी है, तारीख़ भी है। मसला इतना लंबा खींचता है कि रोबो की एक्सपायरी डेट आ चुकी है और वो आखिरी लम्हे को इस फिल्म में कैद किया गया है कि वो हाथ करता है रोबो एक्सपायरी डेट के बिल्कुल 1-2 लम्हे पहले औरत भी आगे हाथ करती है और हाथ हाथ में रह जाता है। और क्योंकि उसकी मैकेनिज़्म ऐसा है कि जब रोबो की डेथ होती है तो साथ में वो लड़की भी दम तोड़ देती है। मसला जो है मैकेनिज़्म का है कि हम किस तरह की ज़िंदगी आगे जीने वाले हैं। रोबो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, हम इससे कैसे मुनकिर होंगे। और रोबो में धीरे धीरे संवेदनशीलताएं भरी जा रही हैं, उसके ब्रेन को भी एक्टिवेट किया जा रहा है, वो सोच सकता है। अब तो रोबो गज़लें भी लिख सकते हैं, ये एक तरतीब जो है उसको दे सकते हैं, भावनाओं को, संवेदनशीलताओं को। तो ये सारी चीज़ें एक बदलते हुए समाज की परिचायक हैं मित्रों, जिसके लिए हम यकायक तैयार नहीं हैं। लेकिन आप तैयार हों या ना हों, ये स्थितियाँ आएंगी, और जब स्थितियाँ आएंगी तो वो कैसे हम लोग निपटेंगे, आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अभी आपके सामने मैं एक छोटा सा अंतिम मिसाल दे के इस मामले को चाहता हूँ कि फ़िलहाल आपके लिए सोचने के लिए छोड़ दूँ और ख़ुद भी सोचूँ इस बारे में। आंदोलन चल रहा है हमारा, एक किसान आंदोलन। 1 महीने से ऊपर वक्त बीत चुका है। हो सकता है कि जल्दी इसका फ़ैसला भी कुछ हो जाए कि आखिर हर चीज़ की एक हद होती है। क्या फ़ैसला होता है, किसके पक्ष में होता है, ये किसी को पता नहीं चल सकता। आज की तारीख़ में कुछ कहा नहीं जा सकता, और ये तय है कि जो भी फ़ैसला होगा इसमें बीच का रास्ता ही निकलेगा। बीच का रास्ता क्या निकलता है ये वक्त पे छोड़ दीजिए। लेकिन जो चीज़ चिंता का विषय बनती है कि अब वो एक वक्त था, महात्मा गांधी ने कलकत्ता में 15 अगस्त की और 14 अगस्त की रात को भूख हड़ताल शुरू की थी कि जब तक दंगे ख़त्म नहीं होते मैं अपनी भूख हड़ताल नहीं तोड़ूंगा। और उस भूख हड़ताल में मजबूर हो गए थे वहाँ के नेता, जिनका सरकर्दा था, जिनका मुखिया था स्वयं सोहरावर्दी, और सोहरावर्दी को भी भूख हड़ताल पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा था कि इतनी कद्दावर शख्सियत खड़ी है, मैं कैसे चुपचाप बैठ सकता हूँ। और उसके साथ साथ ही हज़ारों लोग और भी भूख हड़ताल में शरीक हो गए थे। और जिन दंगों के लिए इस क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र में लाखों की फ़ौज लगाई गई थी काबू करने के लिए, दोनों तरफ के पुलिस बल लगाए गए थे, और फिर भी दंगे काबू में नहीं आए। और वहाँ पर एक शख्स पूरी फ़ौज का काम कर गया और दंगे जो हैं वो वहाँ थम गए। यही स्थिति सिर्फ गांधी के बारे में नहीं थी, नेल्सन मंडेला के बारे में भी थी। और बहुत से ऐसे पात्र हमारे इतिहास में हुए हैं, कद्दावर शख्सियतें, कि जब वो खड़ी हो जाती थी तो उस वक्त समय भी स्तब्ध होकर खड़ा हो जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है हमारे समय को कि कोई भी ऐसी कद्दावर शख्सियत नहीं है जिसकी एक आवाज़ पे लोग
अपने अपने रवैये पे फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा, आंदोलनकारियों में भी ऐसी एक शख्सियत अभी तक नहीं उभर पाई जो इनका प्रतीक बन गई हो, सिंबल बन गई हो। और यही स्थिति सत्ता के गलियारे में भी है कि वहाँ भी ऐसी शख्सियत, कद्दावर शख्सियत की कमी कभी कभी खलती है, हमेशा नहीं खलती, कभी कभी खलती है कि एक कद्दावर शख्सियत की एक अपील का सम्मान पूरा देश और पूरा परिवेश करे। ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे समाज से बिल्कुल हाशिए पर सरक चुकी हैं मित्रों। और अब जब नया साल दस्तक बिछाने को है तो इन सारे ढेरों सवालों पर विचार ज़रूर कीजिएगा, ये मेरी गुजारिश है। बाकी इस बारे में बहुत कुछ है कहने को, फिर कभी अगली बार मिलेंगे तो ज़रूर आपसे बांटेंगे इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं और कुछ ज्ञान की या चिंता की बातें। शुक्रिया।